नमस्कार मंडली। स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं एएलपी के कुछ और क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किए थे 15 क्वेश्चन और इस वीडियो में हम लोग करेंगे 6 और क्वेश्चन सॉल्व। तो अगर आपने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो मुझे भरोसा है कि आप कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप कर लोगे, क्योंकि इसमें मैंने कवर किए हैं लास्ट 4 ईयर के क्वेश्चन भी। ऑलराइट, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी सूचना, हमारा दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है कोड एंड फन, जिसमें हम अपलोड करते हैं एडवांस प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस। अगर आपको इंटरेस्ट है प्रोग्रामिंग में, डेवलपमेंट में, अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, फटाफट जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑलराइट, सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स द डेटा D9H इज प्रेजेंट इन मेमोरी ब्लॉक बिगिनिंग फ्रॉम C400H। मतलब अपने पास एक मेमोरी ब्लॉक दिया है C400 से स्टार्टिंग उसका एड्रेस है। लेंथ ऑफ द ब्लॉक इज स्टोर्ड एट C3FF। और कितना बड़ा वो एड्रेस है, उसका लेंथ दिया गया है इस एड्रेस पे। ठीक है, मतलब कितने एड्रेस हैं, कितने ब्लॉक ऑफ एड्रेस हैं, उसका लेंथ दिया है इस एड्रेस पे। मान लिया मैंने कि 5 एड्रेस होंगे। ठीक है, तो 5 एड्रेस मतलब 0 1 2 3 4। ऑलराइट, तो मान लिया कि इस एड्रेस पे होंगे। और ये आप देखोगे तो यहाँ पे ये कंटिन्यूस एड्रेस लोकेशंस होते हैं, जैसे 0 1 2 3 4। उसके पहले जो लेंथ भी दिया है ये भी कंटिन्यूस है, क्योंकि 3FF इसमें +1 अगर करोगे, सॉरी FF 3F और F इसमें +1 करोगे अगर, आता है आपका 400। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली कभी भी ऐसा ब्लॉक ऑफ रेंज दिया रहता है एड्रेस का, तो उसका जो लेंथ अगर दिया है तो वो मोस्टली उसके पहले वाले एड्रेस पे दिया रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए आएगा C3FF के बाद आएगा C400 आएगा। ऑलराइट, आई होप आपको ये समझ गया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे D9H इस ब्लॉक ऑफ एड्रेस में कितनी बार आया है उसको काउंट करना है। काउंट करने के बाद उसका जो रिजल्ट है एंड ऑफ द ब्लॉक, मतलब जो ब्लॉक यहाँ पे सपोज एंड हो रहा है तो उसके बाद क्या आएगा, सपोज 5 आएगा, तो वहां पे उसका रिजल्ट सेव करना है। D9H कितनी बार है, 1 2 3, तो ये 3 काउंट आपको यहाँ पे 03H यहाँ पे सेव करना है। लेकिन ये कैसे करोगे प्रोग्राम में, तो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको बनाना है M। ठीक है, इसको आपको बनाना है M, मतलब ये वैल्यू को आपको सेव करनी है M मतलब आपको ये जो एड्रेस है इसको HL पेयर में सेव करना पड़ेगा। राइट, ये बन गया आपका M, मतलब आपके M में आ चुका है D9H। ठीक है, और हम क्या कर लेंगे, एक्यूमुलेटर में किससे वैल्यू अपने को कंपेयर करनी है, ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो ये D9H जिससे हमको कंपेयर करनी है वो यहाँ पे एक्यूमुलेटर में सेव कर देंगे। अब दोनों की वैल्यू कंपेयर करनी है तो यहाँ पे हम लगाएंगे CMP M। ठीक है, CMPM क्या करेगा, A और M की वैल्यू को कंपेयर करेगा। कैसे, सब्ट्रैक्शन करके कंपेयर करता है। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल होगी तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा, और रिजल्ट 0 आएगा तो जेड फ्लैग आपका सेट हो जाएगा। जब जेड फ्लैग सेट होता है तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे अपने को काउंट करना है। राइट, तो एक हम ले लेंगे रजिस्टर B, इसको एज अ काउंटर यूज करेंगे। जैसे ही मेरा यहाँ पे रिजल्ट 0 आया तो मैं क्या करूंगा, यानी कि जेड फ्लैग सेट हुआ तो मैं इसको 1 से इंक्रीमेंट कर दूंगा, एक वैल्यू बढ़ा दूंगा। फिर यहाँ पे आएंगे, इस एड्रेस पे आएंगे, इसको बनाएंगे M। ठीक है, इसको बनाएंगे, इसकी वैल्यू को M में सेव करेंगे। अब उसके बाद इसको वापस से A की वैल्यू से कंपेयर करेंगे। इस बार देखो A के अंदर तो D9H हमेशा रहेगा, लेकिन M के अंदर आ जाएगा आपका 03H। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी, मतलब इसमें जेड फ्लैग सेट नहीं होगा तो हम B की वैल्यू को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। फिर हम जाएंगे इस एड्रेस पे, इस एड्रेस पे देखो D9H है, यस, तो यहाँ पे M, इसको भी बनाएंगे अब M। ठीक है, ये अब यहाँ पे आ गया आपका D9H, M के अंदर क्या आ गया है, D9H। दोनों कंपेयर होगा, इस बार इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 0 आएगा, मतलब जेड फ्लैग सेट होगा। अब B की वैल्यू हो जाएगी 2, एक से इंक्रीमेंट कर देंगे। वैसे यहाँ पे जाएंगे, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं, तो दोनों माइनस होंगे तो 0 नहीं आएगा वैल्यू। राइट, फिर यहाँ पे जाएंगे, क्या ये दोनों इक्वल है, यस, तो यहाँ पे जेड फ्लैग सेट होगा, ये इसकी वैल्यू होगी 3। अब B की वैल्यू जो होगी 3, इसको सेव करना है आपको इस एड्रेस पे। ठीक है, तो आप क्या कर दो, यहाँ पे HL पेयर जो यहाँ पे जो आपका M बनाए थे, M मतलब क्या होता है, HL पेयर के अंदर ये एड्रेस सेव करते हैं, ये एड्रेस में ये डेटा रहता है, ये बेसिकली आपका M होता है। तो लास्ट में आपका HL पेयर यहाँ पे पॉइंट करेगा। तो आपको क्या करना है, HL पेयर को 1 से इंक्रीमेंट कर देना है, तो HL पेयर यहाँ पे आ जाएगा, और HL पेयर यहाँ पे आ गया तो आपको क्या करना है, B की वैल्यू को M में मूव कर दो, मतलब ये M बन गया। राइट, आप क्या कर दोगे, B की जो वैल्यू रहेगी उसको मूव कर दोगे M के अंदर, मूव कमांड से, दैट्स इट। तो फटाफट जाते हैं और इसको अटेंड करते हैं। तो पहले हम लिख देंगे यहाँ पे LXI और यहाँ पे लिखेंगे H, C3FFH। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे HL पेयर के अंदर आ चुका है C3FFH, और इस एड्रेस पे है हमारा क्या, इस एड्रेस पे है लेंथ। ठीक है, इस एड्रेस पे क्या है अपने पास, लेंथ है। लेंथ अभी मान लेता हूँ मैं 05 है, यहाँ पे ऑलरेडी माना है मैंने 05 है। ठीक है ना, उसके बाद हम क्या करेंगे,
ये एड्रेस पे लेंथ है, तो लेंथ का यूज हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, काउंटर। देखो यहाँ पे लूप चलने वाला है, क्योंकि हर एक एड्रेस के लिए आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखोगे तो रिपीट होगा। कभी एक ब्लॉक ऑफ एड्रेस दे दिया तो वहाँ पे लूप चलाना है, तो लूप किसका यूज करके करते हैं हम लोग, काउंटर। मतलब लेंथ कितना है, कितना एड्रेस है, उतनी बार लूप चलेगा हमारा, राइट। तो उसके लिए ये 05 को हम क्या करेंगे, एक रजिस्टर के अंदर सेव कर देंगे। यहाँ पे रजिस्टर सी ले लेते हैं, MOB, यहाँ पे C, M, मतलब M की वैल्यू को C में डाल देंगे। ये बेसिकली अपने पास क्या है, ये M है, राइट। तो M की वैल्यू को C में डाल देंगे तो C में क्या आ जाएगा, M की वैल्यू क्या यहाँ पे 05 है, राइट। तो ये अपना यहाँ पे आ जाएगा 05H, हो गया। अब उसके बाद हमको क्या करना है, इसको M बनाना है, तो इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हमको M बनाना है, ये इसको M बनाना है, तो क्या करेंगे, हमको HL पेयर को इस एड्रेस पे लेके आना पड़ेगा। तो इस अभी हमारा HL पेयर कहाँ पे, इस एड्रेस पे, तो इसमें एक इंक्रीमेंट कर दोगे तो इस एड्रेस पे आ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे INX, लेकिन उसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो D9H है वो एक्यूमुलेटर में डालना पड़ेगा। याद है, यहाँ पे मैंने वो लिखा था, एक्यूमुलेटर से कंपेयर करेंगे, क्योंकि कंपेयर M में क्या होता है, एक एक्यूमुलेटर में वैल्यू होनी चाहिए, एक M में वैल्यू होनी चाहिए। एक्यूमुलेटर में वैल्यू सेव करने के लिए हम लिखेंगे MVI, इमीडिएट इंस्ट्रक्शन वाला, जिसमें I आता है, राइट। यहाँ पे लिखेंगे D9H, तो यहाँ पे एक्यूमुलेटर में आ जाएगा आपका D9H। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको M बनाएंगे, ठीक है। तो इसको M बनाने के लिए हम एक HL पेयर को यहाँ पे INX H कर देंगे, तो हमारा HL पेयर कहाँ पे आ जाएगा, अभी इस एड्रेस पे है, एक इंक्रीमेंट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 400, और ये हो जाएगा 400, और इस पे क्या सेव है अभी, D9H, ठीक है। ये अपना D9H M, देखो ये जो वैल्यू है M बन गया, और जो जिससे कंपेयर करना है ये एक्यूमुलेटर के अंदर सेव है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे CMP-M, तो यहाँ पे कंपेयर होगा, A की वैल्यू कितनी है D9H, M की वैल्यू कितनी है D9H, दोनों कंपेरिजन होगा, रिजल्ट क्या आएगा, माइनस। तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। जब रिजल्ट 0 आएगा तो यहाँ पे जेड फ्लैग क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, ठीक है। जब जेड फ्लैग यहाँ पे एक मतलब सेट होगा, मतलब उसमें 1 आ जाएगा। जब जेड फ्लैग यहाँ पे सेट होगा तो हम क्या करेंगे, ओके यहाँ पे एक गलती की हमने, काउंटर नहीं लिया, क्योंकि हमको एक क्या चाहिए, रजिस्टर B चाहिए था, राइट, जिसमें हम काउंट करेंगे कि कितनी बार D9H आया है। तो यहाँ पे हम काउंटर भी ले लेते हैं एक, यहाँ पे लिखेंगे MVI B, 0 0H, मतलब काउंटर के अंदर हम लोगों ने सेव कर दिया है यहाँ पे 00H, ऑलराइट। जैसे ही यहाँ पे जेड फ्लैग सेट होगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, INR B कर देंगे, मतलब B की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। तो अब यहाँ पे B की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 01H ना। उसके बाद क्या करना है, ये तो हो गया, पहली वैल्यू कंपेयर हो गई, खत्म। दूसरा, अब दूसरे एड्रेस पे आना है, इस एड्रेस पे आना है, तो वापस हम क्या करेंगे, हमारा HL पेयर कहाँ पे, यहाँ पे, इसको लाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, INX-H करना पड़ेगा। जैसे ही यहाँ पे आओगे तो ये बन जाएगा M, राइट। उसके बाद हमारा A जो है वैसे ही रहेगा, तो A और M की वापस कंपेरिजन होगा, मतलब ये वाला पहले ये वाला चलेगा, फिर ये वाला चलेगा। उसके बाद अगर वापस से इसकी वैल्यू Z आएगी, अभी देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू 03 है, तो क्या यहाँ पे जेड फ्लैग सेट होगा, नहीं, राइट। अगर जेड फ्लैग सेट नहीं होगा, ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्शन की वैल्यू इस बार 0 आएगी क्या, नहीं आएगी। जब सब्ट्रैक्शन की वैल्यू 0 नहीं आएगी तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इसको इंक्रीमेंट करना है क्या, नहीं करना है, राइट। इंक्रीमेंट नहीं करना तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो है इसको स्किप करना पड़ेगा। तो स्किप करने के लिए हम क्या लिखेंगे, जंप इफ नॉट 0, स्किप, ठीक है। स्किप की जगह पे आप अपना मन से कुछ क्या स्किप करना है, ये वाला, राइट। नाउ अब आपको समझ में आ गया कि कौन से इंस्ट्रक्शन यहाँ पे रिपीट होने वाले हैं, कौन से इंस्ट्रक्शन। अब देखो यहाँ पे वापस यहाँ पे आना है, तो हमको यहाँ से इंस्ट्रक्शन रिपीट करने वाले, राइट, ये वाला इंस्ट्रक्शन रिपीट होने वाला है, क्योंकि वापस से यहाँ पे आना है तो इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट करने के बाद वापस कंपेयर करना पड़ेगा, कंपेयर करने के बाद अगर वैल्यू सेम आई तो हम क्या करेंगे, वापस से जो अपना काउंटर उसको इंक्रीमेंट करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे ये अपना ये लूप में आएगा, राइट, ये वाले इंस्ट्रक्शन लूप में आएंगे। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे ये जो अपना काउंट रजिस्टर C है, तो इसको लिखेंगे DCRC, और इसको डिक्रीमेंट करेंगे तो C की वैल्यू हो जाएगी आपका 04H, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या ये वैल्यू 0 है, नहीं है। जब तक 0 नहीं होती तब तक हम क्या करेंगे, ये वाले इंस्ट्रक्शन रिपीट करते जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे जंप इफ नॉट 0 अप, कहाँ पे हमको जाना है, जंप करके अप यहाँ पे जाना है, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन हमेशा बार बार चलते रहेंगे, कहाँ तक चलेंगे, यहाँ तक, जब तक इसकी वैल्यू 0 नहीं होती तब तक। कब तक होगी, जब यहाँ पे आ जाएंगे तब, ठीक है। तो HL पेयर लास्ट में यहाँ पे आएगा, और लास्ट में B के अंदर कितना आएगा, 03H ना। उसके बाद बोल रहा है कि स्टोर द रिजल्ट आफ्टर द एंड ऑफ द ब्लॉक, मतलब अपने को क्या करना है, 05 पे स्टोर करना है, 4 पे अपना HL पेयर है, उसके बाद क्या आएगा 05, तो हम क्या करेंगे, INX-H कर देंगे, INX-H। तो हमारा जो HL पेयर है उसमें क्या आ जाएगा, लास्ट में बचेगा 4, तो हो जाएगा वो 5, इसके बाद वाला ब्लॉक क्या रहेगा, 5, तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या, हमारे काउंटर, किसके अंदर हमारे काउंटर सेव है, हमको क्या सेव करना था यहाँ पे,
जो भी काउंट जितनी बार आया है D9H जितनी बार आया है तो वो कहाँ पे हम सेव कर रहे थे, रजिस्टर बी के अंदर, राइट। ये रजिस्टर बी के अंदर उसको इंक्रीमेंट कर रहे थे। इसको हम क्या करेंगे, रजिस्टर बी की वैल्यू को इस एम के अंदर मूव करनी है, क्योंकि ये क्या है अपना बेसिकली एम है, राइट। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मूव एम कॉमा बी। यहाँ पे देखोगे तो बी की जो वैल्यू है वो आ चुकी है एम में, मतलब इस एड्रेस पे। ऑलराइट, यहाँ पे आ जाएगा आपका 03H फाइनली, और फिर लिखेंगे HLT। ऑलराइट, इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। अ ब्लॉक ऑफ डेटा स्टोर्ड इन मेमोरी लोकेशन फ्रॉम C200H टू C20FH। राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू ट्रांसफर द ब्लॉक इन रिवर्स ऑर्डर टू मेमोरी लोकेशन C300 ऑनवर्ड। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या दिया, देखो 2 ब्लॉक ऑफ डेटा दिया है, ठीक है। यहाँ पे 2 ब्लॉक दिया है, ये थोड़ा सा अब पता चलेगा आपको, थोड़ा सा देखो ज़्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा सा है, हार्ड भी नहीं है, ईजी है एक्चुअली, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है। यहाँ पे क्या किया, एक ब्लॉक ऑफ डेटा दिया है C200, ठीक है। यहाँ से C200 से लेके C20F। अब देखो यहाँ पे 00 से लेके 0F तक मतलब 16 एड्रेस है, 00 से लेके 0 मतलब 16 एड्रेस है, और एक और दिया है यहाँ पे C300 से लेके, ठीक है, C30F तक। तो 2 ब्लॉक ऑफ एड्रेस दिया है। क्या बोला है पता है, इस एड्रेस जो इस एड्रेस का डेटा है यहाँ से यहाँ तक, इसको रिवर्स ऑर्डर में इस एड्रेस पे सेव करना है। मतलब ये जो 00 है ना उसको यहाँ पे सेव करो, 01 है ना उसको यहाँ पे सेव करो, इसके बाद 02 ऐसे करते जाओ, मतलब रिवर्स ऑर्डर में सेव करना है। इसका पहले एड्रेस का डेटा लास्ट एड्रेस के डेटा पे सेव करना है। इसको कैसे करेंगे, देखो इसको करने के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे STAXDE कमांड, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला कमांड मेन यूज़ होने वाला है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे, हम इस डेटा को कैसे भी करके एक्यूमुलेटर में लाएंगे 00 को, ठीक है। और अगर STAXDE कमांड क्या करता है, ये जो इस एक्यूमुलेटर का डेटा रहता है, ठीक है, उसको सेव कर देता है डी के पास जो एड्रेस होगा, डी के पास जो भी एड्रेस होगा उसके अंदर सेव कर देता है। मैं क्या करूँगा, ये जो एड्रेस है, ये वाले ब्लॉक का एड्रेस, लास्ट वाला एड्रेस मैं डी में सेव कर दूंगा, ठीक है। लास्ट वाला जो एड्रेस है वो डी में सेव कर दूंगा, और ये वाला जो एड्रेस है मैं कैसे भी करके एक्यूमुलेटर में लेके आऊंगा, ठीक है। एक्यूमुलेटर में ये वाला डेटा लेके आऊंगा और डी में एड्रेस रहेगा ये वाले ब्लॉक का, और उसके बाद ये वाला कमांड रन करूंगा। तो क्या होगा, ये जो एक्यूमुलेटर का डेटा है डी का जो एड्रेस रहेगा उस पर जाके सेव हो जाएगा। अब ये वाला डेटा एक्यूमुलेटर में कैसे आएगा, तो हम लोग ऑलरेडी करते हैं LXI कमांड से। LXI कमांड से पहले HL में ये वाला एड्रेस पॉइंट करेंगे, इसको M बनाएंगे, पहले M बनाएंगे। अब जैसे ये M बन गया तो हम यूज़ करेंगे मूव कमांड, मूव A, M। इस एड्रेस का जो डेटा है वो आ जाएगा एक्यूमुलेटर के अंदर, ये हो। फिर उसके बाद एक्यूमुलेटर का डेटा डी के एड्रेस पे स्टोर कर देंगे, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करेंगे इस एड्रेस पे आने के लिए, ये वाले वैल्यू चाहिए हमको अब नेक्स्ट। और इसकी जो वैल्यू है, डी की जो वैल्यू है, ठीक है, इसको 1 से डिक्रीमेंट करेंगे। डी का जो एड्रेस की वैल्यू है उसको 1 से डिक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि इसको रिवर्स ऑर्डर में हमको करना है। अब इस एड्रेस पे हमको क्या करना है, 01 सेव करना है। तो अब हम यहाँ पे डी हमारा इस एड्रेस में पॉइंट करेगा, और HL पेयर यानी कि M यहाँ पे इस एड्रेस पे पॉइंट करेगा। बस वापस से सेम करेंगे, M की वैल्यू को A में मूव कर देंगे, और उसके बाद ये वाला कमांड लगाएंगे तो A की वैल्यू जो 01 है वो पहुँच जाएगा DE का जो एड्रेस है वहाँ पे, ठीक है। सिंपल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे LXI, यहाँ पे लिखेंगे H, C200H, ठीक है। तो यहाँ पे C200H पे पहुँच जाएगा, सॉरी HL पे पहुँच जाएगा अपने पास ये एड्रेस, ठीक है। और ये एड्रेस पे अपने पास क्या डेटा है आपको पता है, यहाँ पे क्या है 00 है, यहाँ पे 00H आएगा, मतलब ये अपना बन गया M ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे D पे ये वाला एड्रेस पॉइंट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे LXI सेम कमांड D, C30FH, ऑलराइट। और यहाँ पे क्या होगा, D पे ये वाला एड्रेस आ जाएगा, मतलब इस पे डी पे डी रजिस्टर पेयर में ये एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। अब देखो HL पेयर हमारा यहाँ पॉइंट कर रहे हैं और D यहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं। अब इसके बाद देखो ये मेरे पास M है, मैं M का डेटा जो है एक्यूमुलेटर में डाल देता हूँ। पहले यहाँ पे करेंगे, उसके पहले हम काउंटर बना देते हैं, क्योंकि इसमें भी एड्रेस रेंज एड्रेस दिया ना एड्रेस का, तो उसके लिए हमको काउंटर की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे MVI C, ये भी कितने एड्रेस है यहाँ पे पे देखो 00 से लेके 0F तक, 00 से लेके 0F तक एड्रेस है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखेंगे 0F, ठीक है, क्योंकि 16 एड्रेस यहाँ पे है। तो यहाँ पे रजिस्टर C के अंदर आ जाएगा आपका 0FH। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे A की जो वैल्यू है, क्योंकि हमको ये वाला कमांड चलाना है एट द एंड, क्योंकि इसमें क्या होगा, A की वैल्यू D में जाएगी, D के जो एड्रेस है उस पर जाएगी, राइट। हमको पहले क्या करना पड़ेगा, M की जो वैल्यू है उसको
ये वाली वैल्यू कहाँ पे अभी 00 m के अंदर, तो इसको मूव करना पड़ेगा अपने को एक्यूमुलेटर में। तो हम करेंगे मूव a, m, a के अंदर आ जाएगा आपका 00h। नाउ अब मेरे एक्यूमुलेटर में आ चुका है 00h और मैं चलाऊंगा ये वाला कमांड। तो यहाँ पे लिखेंगे STAX D, ठीक है। आप बोलोगे डी क्यों नहीं लिखा? देखो एक्स वाला जितना भी कमांड है उसमें रजिस्टर पेयर यूज होता है, लेकिन रजिस्टर पेयर का सिर्फ स्टार्टिंग लिखा जाता है, डी नहीं लिखाएंगे। मतलब मेरे यहाँ पे डी के अंदर क्या है, डी के अंदर ये एड्रेस है, राइट, और इस एड्रेस पे स्टोर हो जाएगा, इस एड्रेस पे स्टोर हो जाएगा क्या, ये 00h, ठीक है। ये कमांड क्या करता है, एक्यूमुलेटर का वैल्यू डी के एड्रेस पे वैल्यू को स्टोर कर देता है एक्यूमुलेटर की। ऑलराइट, उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे काउंटर, अब देखो आपको पता चल गया, अब क्या करना है हमको, यहाँ पे जाना है। अब हमको ये वाला एड्रेस का डेटा तो कॉपी हो गया, अब हमको नेक्स्ट एड्रेस पे जाना है। तो नेक्स्ट एड्रेस पे जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट एड्रेस पे जाने के लिए हमारे एचएल पेयर को इस एड्रेस पे लाना पड़ेगा। तो एचएल पेयर अभी यहाँ पे है, राइट, इसको नेक्स्ट एड्रेस पे लाने के लिए हम लिखेंगे INXH। तो हमारा एचएल पेयर आ जाएगा नेक्स्ट एड्रेस पे, ठीक है, 200 से 201 पे आ जाएगा। और यहाँ पे क्या स्टोर है, मैंने ये सब वैल्यूज मानी हुई है वैसे, यहाँ पे स्टोर क्या है, 1 है। ये बन गया अपना नया एम, यहाँ पे ये बन गया एम, ऑलराइट, ये बन गया एम। और उसके बाद ये, अब हमको क्या करना है, ये वाला एड्रेस तो फिल हो गया पीछे से। अब उसके बाद नेक्स्ट एड्रेस पे, उसके पहले वाले एड्रेस पे जाना है, ठीक है। तो एफ के पहले ई आता है, राइट, इसके पहले वाले एड्रेस पे कैसे जाएंगे, डी को अपने को इस एड्रेस पे लेके जाना है। तो कैसे लेके जाएंगे, हम डी की वैल्यू को एक से डिक्रीमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे DCX और यहाँ पे लिखेंगे डी। अब डी की जो वैल्यू हो जाएगी वो डिक्रीमेंट हो जाएगी एक से, तो वो पहुंच जाएगा ई पे, ठीक है, वो पहुंच जाएगा यहाँ पे। अब सेट हो गया है, अपने को क्या करना है, इस एड्रेस पे ये वाली वैल्यू अब सेव करनी है। तो कैसे स्टोर करेंगे, तो ये वाली वैल्यू अभी किसमें, एम में पड़ी है, इसको हमको मूव करना पड़ेगा वापस से किसमें, एक्यूमुलेटर में, राइट। एक्यूमुलेटर में जैसे मूव होगा वैसे ही हम वापस से STX कमांड यूज करेंगे। यहाँ पे देखो सेम चीज वापस हो रहा है, एम की वैल्यू को ए में मूव करेंगे, फिर उसके बाद एक्यूमुलेटर की जो वैल्यू है ए की वैल्यू वापस से डी में मूव करेंगे। तो यहाँ से देखोगे तो वापस इंस्ट्रक्शन रिपीट हो रहा है। जब इंस्ट्रक्शन रिपीट होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे काउंटर यूज करके लूप चलाते हैं। तो हमारा काउंटर के यहाँ पे सी है, राइट, तो हम लिखेंगे यहाँ पे DCRC और के बाद यहाँ पे लिखेंगे जंप इफ नॉट 0। क्या सी की वैल्यू यहाँ पे 0 है, ये हो जाएगा आपका 0EH। क्या सी की वैल्यू 0 नहीं है, तो कहाँ पे जंप करेंगे, अप साइड। तो ये कहाँ से रिपीट हो रहा था, यहाँ से, राइट, तो यहाँ पे डाल देंगे। और राइट, हो गया। और ये पूरा इतना ही कमांड है, फिर आप लिखेंगे HLT। और राइट, सो हम लोग ने यहाँ पे फाइनली 2 प्रोग्राम खत्म कर लिया है। Alright, so next question is write an assembly language program to find the product of two numbers stored in memory locations C005 and C006. Store the result in C000 and C001. Alright, यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपको दो एड्रेस दिया है 5 and 6, इस पे दो नंबर स्टोर है, इनका आपको प्रोडक्ट निकालना है, मतलब मल्टीप्लिकेशन करना है, इसको 7 को और 15 को, ठीक है। उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको स्टोर करना है इस और इस एड्रेस पे, ठीक है। अब दो एड्रेस यहाँ पे क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट में कैरी भी आ सकता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में कैरी भी आ सकता है, इसलिए यहाँ पे आपको जो एक्चुअल आप मल्टीप्लिकेशन करोगे वो सेव करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव करना है बेसिकली कैरी वाली वैल्यू, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कैसे करोगे आप मल्टीप्लिकेशन, कैसे करोगे। तो मल्टीप्लिकेशन वाले मैंने कोई इंस्ट्रक्शन पढ़ा है आपको, याद करो क्या, करो याद करो, नहीं पढ़ा है, राइट। मल्टीप्लिकेशन की एक्चुअली कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। आपको मल्टीप्लिकेशन करने के लिए देखो, मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली क्या होता है, एडिशन होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बोल दिया 3 × 2 करना है, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। लेकिन इसको दूसरे वे से कैसे कर सकते हो, यहाँ पे 3 प्लस, आप 3 को 2 टाइम प्लस कर सकते हो तो भी 6 आएगा, या फिर आप 2 को 3 टाइम प्लस कर सकते हो, 2 + 2, यार पेन नहीं चल रहा है, 2 + 2 + 2, तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा 6, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों तरीके से आप यहाँ पे एडिशन कर रहे हो, दोनों रिजल्ट सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाला ही मेथड यूज करेंगे, एडिशन वाला मेथड। बेसिकली हम क्या करेंगे, 7 को 15 टाइम ऐड कर देंगे या 15 को 7 टाइम ऐड कर देंगे, दोनों में से ऐसा कुछ एक करेंगे। 7 को 15 टाइम ऐड करेंगे या फिर 15 को 7 टाइम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली यहाँ पे एक जो वैल्यू है, ठीक है, हमको एक वैल्यू को यहाँ पे इसको एक्यूमुलेटर में मूव कर देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं 7 को एक्यूमुलेटर में मूव कर देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर को यहाँ पे 15 टाइम हम लूप चलाएंगे, 15 टाइम लूप चलाएंगे, इसको एज अ काउंटर यूज करेंगे। ये 15 इसको सी तो यहाँ पे ये जो है ना 15 ये चले जाएगा अपना सी के अंदर, ठीक है, रजिस्टर सी के अंदर 15 चले जाएगा और ये मेरा काउंटर चलेगा, एज अ काउंटर काम करेगा। और इसको 7 को 15 टाइम हम ऐसे करेंगे, देखो ऐड ए करेंगे,
ऐड ए में क्या होगा, ए की वैल्यू ए में ऐड होगी, मतलब पहले 07 में ऐड होगा, राइट। तो यहाँ पे देखो ऐड ए करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे एक और चीज मैंने क्या बोला, एडिशन हो रहा है, राइट। एडिशन में कैरी जनरेट होगा, इसलिए यहाँ पे दो यहाँ पे एड्रेस दिया, तो यहाँ पे कैरी के लिए एक और रजिस्टर ले लो, रजिस्टर बी, इसमें 00H ले लेंगे। तो जब भी कैरी जनरेट होगा, ठीक है, एडिशन में अगर कैरी जनरेट होगा तो रजिस्टर बी को हम इंक्रीमेंट कर देंगे 1 से, और इसी चीज को हम बार बार, यही चीज को हम बार बार रन करेंगे इस काउंटर के थ्रू, ठीक है। यही हम करने वाले। तो बेसिकली हमको क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे हम इस एड्रेस पे जाते हैं, इसको LXI ले लेते हैं, LXI। आप दूसरे तरीके से कर सकते हो, LDA करके भी कर सकते हो, मतलब LDA के थ्रू इसको एक्यूमुलेटर में लोड कर सकते हो। एक ही प्रोग्राम करने के अलग अलग तरीके हैं, क्योंकि बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए अपने, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है। मैं LXI वाला कॉमन रखता हूँ ताकि आपको ईजी रहे, क्योंकि बहुत सारे इंस्ट्रक्शन मैंने बहुत सारे प्रोग्राम में यूज़ किया है। यहाँ पे लिखूंगा LXI H, C005। इस बार मैं देखो 00 को नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा डेटा कहाँ पे, यहाँ पे पड़ा हुआ है, अभी इसमें सिर्फ डेटा स्टोर करना है, तो मैं इसको नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे C005 ले रहा हूँ, ठीक है। नाउ यहाँ पे मेरे HL पेयर में आ चुका है ये एड्रेस, ठीक है। और इस एड्रेस पे मैंने मान लिया, इस एड्रेस पे मान लिया है क्या, जो एक नंबर है, इस एड्रेस पे जो नंबर है वो है 07, ऑलराइट। नाउ उसके बाद ये मेरा बन गया है M, ठीक है। नाउ हम क्या करेंगे, इस M की वैल्यू को एक्यूमुलेट, मैंने क्या बोला था, इसकी वैल्यू को 07 को हम एक्यूमुलेटर में सेव कर देंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे MOV A, M, मतलब एक्यूमुलेटर की जो वैल्यू है वो स्टोर हो गई कहाँ पे, तो M की जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी एक्यूमुलेटर के अंदर, दैट्स इट। नाउ हम यहाँ पे काउंटर बनाएंगे, जो 15H है, ठीक है। यहाँ पे जो 15H है, इसको हम किसमें स्टोर करेंगे, इसको स्टोर करेंगे काउंटर के अंदर, मेरे रजिस्टर सी के अंदर। लेकिन यहाँ पे देखो स्विफ्ट, आप ऐसा गलती मत करना, ये मैंने माना हुआ वैल्यू है, इसमें प्रोग्राम में कहीं पे भी नहीं दिया कि 15H आपको वैल्यू, दूसरी जो नंबर है वो 15H है, तो इसलिए 15H मैं स्टोर नहीं कर सकता डायरेक्टली, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इस एड्रेस पे आना पड़ेगा, मुझे इस एड्रेस पे आके जो भी इस पे वैल्यू रहेगी, अभी तो मैंने माना हुआ है लेकिन इस पे कुछ भी वैल्यू हो सकती है, उसकी वैल्यू को रजिस्टर सी में मूव करना पड़ेगा। तो मेरा देखो HL पेयर के थ्रू हम पहले यहाँ पे आ जाते हैं, तो हम कर लेंगे यहाँ पे INX H, ठीक है। और हम आ चुके हैं 6 पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 15 है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को सी में मूव कर देंगे, रजिस्टर सी में मूव कर देते हैं, ऑलराइट। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, मैंने तो माना है 15 है, तो यहाँ पे रजिस्टर सी के अंदर आ जाएगा 15H। नाउ अब क्या होगा यहाँ पे, ये तो हो गया। उसके बाद क्या करना है अपने को, यहाँ पे ऐड करना है, राइट। मेरे ए के अंदर अभी उसके बाद क्या करना था अपने को, ए की वैल्यू को जो है ऐड करना है ए की वैल्यू से, मतलब 07 से ही ऐड होगा। यहाँ पे क्या होगा, ऐड, हम चलाएंगे ऐड कमांड, और ए की वैल्यू ए से ऐड होगी। 07 से कितनी बार ऐड करना है, 15 बार ऐड करना है, राइट। तो 15 बार ऐड करने के लिए यहाँ पे देखो, अभी ए की वैल्यू ए से ऐड होगी, 7 ऐड होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 14H। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे काउंटर की जो वैल्यू है, यहाँ पे तो कैरी भी अपने को हैंडल करना है, कैरी, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर थे, कैरी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्चुअली कैरी के लिए एक और रजिस्टर ले लो, MVI B, 00, क्योंकि यहाँ पे एडिशन हो रहा है और यहाँ पे दो एड्रेस है, तो मतलब एक कैरी जनरेट हो सकता है। तो यहाँ पे हम लेंगे बी के अंदर आ जाएगा आपका 00H, ऑलराइट। नाउ अब यहाँ पे देखो, एडिशन में कैरी अगर जनरेट होता है तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, कैरी की जो वैल्यू है 1 से इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर कैरी जनरेट नहीं होता है तो हम लिखेंगे जंप इफ नॉट कैरी। अगर कैरी जनरेट नहीं होता है तो हम स्किप कर देंगे ये कमांड, ठीक है। यहाँ पे हम स्किप करके यहाँ पे आ जाएंगे, और उसके बाद अब देखो हमको पता है कि क्या करना है। उसके बाद हमको क्या करना है, वापस से एडिशन करना है, वापस से ऐड करना है, चेक करना है कैरी जनरेट हुआ, कैरी जनरेट हुआ तो इंक्रीमेंट करना है, नहीं हुआ तो वापस से यहाँ पे आना है, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये कमांड वापस से हमको पता चल गया कि ये रिपीट होने वाला है, हमको पता चल गया कौन से इंस्ट्रक्शन रिपीट होने वाले, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे DCR, हम यूज़ करेंगे काउंटर का, रजिस्टर सी का, ठीक है। रजिस्टर सी का यूज़ करेंगे किसके लिए, रजिस्टर सी का यूज़ करेंगे लूप चलाने के लिए। तो हम यहाँ पे DCR सी करेंगे, फिर इसका लिखेंगे जंप इफ नॉट 0। जब तक सी की वैल्यू 0 नहीं होती तब तक हम क्या करेंगे, इस इंस्ट्रक्शन को रन करते जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अप और यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन रन होते जाएगा, अगर कैरी जनरेट होता तो बी की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ही था। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टोर द रिजल्ट इन C00, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे अपने को रिजल्ट स्टोर करना है। तो कैसे स्टोर करेंगे रिजल्ट, हम क्या करेंगे यहाँ पे, अभी देखो मेरा जो
HL पेयर है, यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, तो मैं यहाँ पे जा सकता हूँ क्या? नहीं जा सकता। यहाँ पे जाने के लिए या फिर मैं यहाँ मुझे बार-बार माइनस करके डिक्रीमेंट करके जाना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ सिंपल सा ये जो कमांड है ना वापस लगा देता हूँ। ये वाला इंस्ट्रक्शन LXIH डायरेक्ट इसको यहीं पे पॉइंट कर देता हूँ। ठीक है? यहाँ पे मेरा इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली यहीं पे पॉइंट करेगा और यहाँ पे अभी कोई वैल्यू नहीं है फिलहाल के लिए। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, ये मेरा m बन गया, बेसिकली ये मेरा क्या हो गया, m हो गया। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे जो एडिशन की वैल्यू आई है, लास्ट में एडिशन की वैल्यू किसमें आएगी? एक्यूमुलेटर के अंदर। ठीक है? मतलब वो मेरा मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू एक्चुअल है, तो वो मैं यहाँ पे स्टोर कर दूँगा। यहाँ पे लिखेंगे मूव m, a। a की वैल्यू को हम लोग स्टोर कर देंगे कहाँ पे? यहाँ पे, सॉरी इस एड्रेस पे। ठीक है? यहाँ पे आ जाएगा आपका बेसिकली जो भी एडिशन की वैल्यू आएगी वो स्टोर करेंगे, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल एडिशन है तो कुछ और वैल्यू आएगा, तो आपको वैसे कैलकुलेशन नहीं करना, आपको सिर्फ कमेंट लिखना है। उसके बाद इस एड्रेस पे हमको कैरी लिखना है, राइट? कैरी जनरेट स्टोर करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग INXH। यहाँ पे लिखेंगे INXH और स्टोर कर देंगे, सॉरी INXH करेंगे तो हम पहुँच जाएंगे कहाँ पे? 1 पे। और उसके बाद ये अपना m है बेसिकली, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? MOV, हम लोग कैरी कहाँ पे सेव कर रहे थे? B में, तो यहाँ पे लिखेंगे m, B। अब यहाँ पे अपना कैरी स्टोर हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद लिख देंगे HLT, दैट्स इट। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट किया है 18th प्रोग्राम। उसके बाद आता है आपका 19th प्रोग्राम। ठीक है? ऑलराइट, सो 19th प्रोग्राम क्या बोल रहा है? राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ ऑड डेटा बाइट्स occurring in a block starting from memory location 2501 to 25FFH। ऑलराइट, तो यहाँ पे ब्लॉक ऑफ डेटा दिया है जो स्टार्ट हो रहा है 2501 से लेके कहाँ तक जा रहा है? वो 25FF, मतलब बहुत सारा यहाँ पे एड्रेस दिया है। 25FF मतलब 1 से लेके FF तक। ठीक है? तो बहुत सारा यहाँ पे एड्रेस रेंज है। स्टोर द रिजल्ट एट मेमोरी लोकेशन 2600। बोल रहा है कि इसके बाद देखो 5FF में +1 करोगे तो 2600, तो इसके बाद जो एड्रेस आएगा उसका रिजल्ट यहाँ पे स्टोर करना है। बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक अपने को एड्रेस रेंज दिया है, आपको क्या करना है? काउंट करना है जो यहाँ पे वैल्यूज हैं, इन एड्रेस पे जो वैल्यूज हैं काउंट करना है अगर वो ऑड है। ठीक है? काउंट नंबर ऑफ ऑड डेटा बाइट्स अकरिंग इन अ ब्लॉक, राइट? तो यहाँ पे जाना है, आपको चेक करना है कि क्या ये ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर है तो आपको एक काउंटर इंक्रीमेंट करना है, अगर ऑड नहीं है, इवन है, तो काउंटर इंक्रीमेंट नहीं करना है, और जो काउंटर की वैल्यू है यहाँ पे सेव करनी है, दैट्स इट। ऑड नंबर कैसे चेक करने हैं ऑलरेडी मैंने बताया था। ऑड नंबर चेक करने के लिए आप रोटेशन कर लोगे, हम लोग RRC करेंगे तो क्या होगा, और RRC में जो लास्ट बिट होता है वो सेट होता है कैरी में और आगे चले जाता है। ठीक है? अगर लास्ट बिट कैरी जनरेट होता है मतलब वो ऑड नंबर है। ठीक है? अगर नहीं होता है तो वहाँ पे ऑड नंबर नहीं है। तो यही फंडा यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, स्टार्टिंग एड्रेस को HL में पहले में डाल देते हैं, H कॉमा स्टार्टिंग एड्रेस क्या है 2501H, इसको हम लोग स्टोर कर लेते हैं। यहाँ पे HL पेयर हमारा आ गया है 2501H और इसमें स्टोर है, मैंने मान लिया है, वैल्यूज मैंने मानी है, वैसे दिया नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है? तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 00H, मतलब ये बन गया मेरा M। ऑलराइट, नाउ हम क्या करेंगे, यहाँ पे RRC करना है आपको, एट द एंड क्या करना है, मेन इसमें क्या करना है, RRC करना है। ठीक है? RRC में क्या होना चाहिए, जो वैल्यू होनी चाहिए किसमें होनी चाहिए, एक्यूमुलेटर में, मतलब ये M की वैल्यू मुझे कैसे भी करके एक्यूमुलेटर में लेके आना पड़ेगा, राइट? तो उसके पहले हम क्या करेंगे, काउंटर बना लेंगे। तो काउंटर देखो कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेके FF तक। यहाँ पे देखो 0 से नहीं है, 0 से लेके FF तक रहता है तो हमारा काउंटर की वैल्यू FF होती, लेकिन यहाँ पे 1 से है, तो 1 से FF मतलब FE होगा, एक कम होगा। ठीक है? यहाँ पे क्या होना चाहिए, FEH होगा। यहाँ पे MVIC, FEH। ऑलराइट, नाउ मेरे काउंटर की वैल्यू हो गई FEH। अब उसके बाद हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे काउंटर बना लेते हैं एक। ठीक है? MOV, जिससे हम लोग काउंट, अगर ऑड नंबर आए तो उसको काउंटर को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे MVI B, 00H। ठीक है? एज यूजुअल यहाँ पे B की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 00H। अब उसके बाद हमको क्या करना है, RRC करना है, लेकिन RRC करने के लिए जो ये वैल्यू है वो होनी चाहिए एक्यूमुलेटर के अंदर। तो हम M की वैल्यू को मूव कर देंगे, MOV यहाँ पे करेंगे A, M, मतलब मेरे एक्यूमुलेटर में जो वैल्यू चाहिए थी वो आ चुकी है। अब हम इस पे लगाएंगे RRC लगाने के बाद अगर कैरी, ठीक है, यहाँ पे देखो 00 क्या है, इवन नंबर है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कैरी बिट सेट नहीं होगा, तो यहाँ पे कैरी बिट 0 रहेगा, तो हमको क्या करना है, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा क्या, नहीं, लेकिन फिर अगर यहाँ पे रहेगा तो कैरी बिट सेट होगा, क्योंकि 01 क्या ऑड नंबर है, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा INR B। ठीक है? दोनों केस आपको हैंडल करना है, नहीं अगर कैरी आएगा तो क्या करना है, कैरी नहीं आएगा तो क्या करना है। अगर कैरी यहाँ पे आ रहा है, कैरी सेट हो रहा है तो इंक्रीमेंट B करना है,
लेकिन कैरी नहीं आता तो आपको क्या करना है, इसको स्किप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा जंप इफ नॉट कैरी, और यहाँ पे लिखोगे स्किप, और ये स्किप होके इधर आएगा, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, अब पता करना है कि कौन से इंस्ट्रक्शन से हमको लूप को रिपीट करना है। तो देखो हमको अब यहाँ पे ये पहला तो हो गया। अब दूसरा क्या करना है, दूसरे एड्रेस पे आना है, इस एड्रेस पे आना है। इस एड्रेस पे आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अभी देखो मेरा एचएल पेयर कहाँ पे है, 2501 यहाँ पे, राइट। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ का तो काम खत्म हो गया, तो मुझे अब नेक्स्ट एड्रेस पे आना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि ये ऑड नंबर है कि नहीं है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी करना है करेंगे। इस एड्रेस पे आने के लिए मेरा एचएल पेयर करंटली यहाँ पे 1 पे, 2 पे आने के लिए मुझे करना पड़ेगा INXH, 1 से इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, राइट। इसको 1 से इंक्रीमेंट करना पड़ेगा तो यहाँ पे आएगा। इसको एचएल पेयर को 1 से इंक्रीमेंट करेंगे तो ये पहुँच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये आ जाएगा 2 पे, और यहाँ पे क्या है 1 है, और ये मेरा M है, नया वाला M है, ठीक है। मेरा M ये हो गया। लेकिन मेरा M जो है उसको मुझे क्या करना है, रोटेशन करना है। रोटेशन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको M की वैल्यू को A में मूव करना पड़ेगा। वो कमांड ऑलरेडी हम लोग लिखा है। फिर इसके बाद RRC करेंगे, फिर चेक करेंगे क्या कैरी जनरेट हुआ। अगर कैरी जनरेट हुआ है तो हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, नहीं हुआ तो हम इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, यहाँ पे वापस आएंगे, नेक्स्ट एड्रेस पे जाएंगे, नेक्स्ट एड्रेस के लिए वापस INXH करेंगे। तो मतलब यहाँ से देखोगे तो ये वाले इंस्ट्रक्शन लूप में जाने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपना काउंटर C जो है उसका यूज़ करेंगे, यहाँ लिखेंगे DCRC, और फिर इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे जंप इफ नॉट 0, और कहाँ पे जाएंगे, हमको कहाँ से इंस्ट्रक्शन रिपीट करना है, यहाँ से, दैट्स इट। अब उसके बाद क्या बोला है, स्टोर द रिजल्ट एट मेमोरी लोकेशन 2600H। फिर इसके बाद ये लूप चलते जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बोल रहा है कि जो काउंटर का रिजल्ट आया है उसको स्टोर करो इस एड्रेस पे। तो इस एड्रेस पे आने के लिए लास्ट में देखो एचएल पेयर लास्ट एड्रेस पे आ जाएगा। अब इस एड्रेस पे जाने के लिए एक इंक्रीमेंट कर दो, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग INXH, तो मेरा एचएल पेयर आ जाएगा लास्ट एड्रेस पे, मतलब 2600 यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ भी नहीं फिलहाल के लिए, मान लो कुछ गार्बेज वैल्यू कुछ भी हो सकता है। फिर इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे क्या स्टोर करना है, लेकिन जो भी काउंट आया, ठीक है, कितनी बार कितने ऑड नंबर्स है उसका काउंटर हम लोग ने कहाँ बनाया था, बी में। इसकी वैल्यू को हम लोग को स्टोर करना है कहाँ पे, इस एड्रेस पे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, MOV M, B, मतलब अब तुम्हारा इस एड्रेस पे जो भी बी की वैल्यू आएगी, जो भी काउंटर की वैल्यू आएगी, ठीक है, वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे, ऑलराइट। एंड उसके बाद आपको लगाना है यहाँ पे HLT, दैट्स इट। यहाँ पे खत्म होता है आपका 19 प्रोग्राम। Alright, so next question is 20. Write a program that divides to 1 byte hex number where the dividend is stored in 4060 and the divisor is 4061. Store the quotient and the remainder in the next 2 consecutive memory location. समझ में आया कुछ? कोई बात नहीं, हम समझाते हैं आपको। देखो क्या है कि 2 नंबर दिया गया है, एक 4060 पे नंबर है और एक नंबर है आपका 4061 पे, ठीक है। इसमें यहाँ पे जो डिविडेंड, ये जो 07 है वो क्या है, डिविडेंड है, और 02 जो है ये है डिवाइजर। मतलब 07 को आपको 2 से डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट में क्या आएगा, रिमाइंडर आता है, क्वोशंट आता है। तो क्वोशंट को आपको स्टोर करना है 62 पे, और रिमाइंडर को स्टोर करना है आपको 63 पे। यही है क्वेश्चन। अब यहाँ पे याद करो, मैंने ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन पढ़ा है जिसमें हम लोग डिवाइड कर सके? याद करो, नहीं पढ़ा है, राइट। ऐसा कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं है जिससे हम लोग डिवाइड कर सके। लेकिन हम क्या करेंगे, दूसरा वे यूज करेंगे। जैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग ने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ा था, उसके लिए हम लोग ने क्या किया था, एडिशन। वैसे ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। डिवीजन इज बेसिकली सब्ट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमको क्या करना है, 7 को डिवाइड करना है 2 से, तो कितना आंसर आएगा, 3 आएगा, राइट। 7 3 जा 6, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर आपका बच जाएगा 1। लेकिन हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो हम यूज करेंगे सब्ट्रैक्शन मेथड। अगर आप 7 में से 2 को 3 टाइम माइनस करोगे, राइट, तो आपको क्या बचेगा, यहाँ पे एंड में 1 बचेगा। 1 जो बचेगा वो रिमाइंडर रहेगा, और जितने टाइम आपने माइनस किया वो आपका क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली पहले जो 07 है, राइट, तो 07 को हम एक्यूमुलेटर में स्टोर कर देते हैं। जो 7 है उसको एक्यूमुलेटर में स्टोर करेंगे, और 2 को हम स्टोर कर देंगे M में। और यहाँ पे हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, किस 7 में से 2 का। लेकिन ये सब्ट्रैक्शन कब तक होगा, प्रोग्रामिंग में हमको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन कहीं तो रोकना पड़ेगा, उसका तरीका होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन के पहले चेक करेंगे कि क्या जो 07 है, जो वैल्यू जिसमें से हमको माइनस करना है, वो बड़ी है 2 से। मतलब जो डिविडेंड होना चाहिए वो डिवाइजर से बड़ी होगी, तभी तक आपको माइनस करना है। अगर वहाँ पे बड़ा नहीं होगा तो वहाँ पे माइनस आपको रोक देना है। क्या 07 2 से बड़ा है? यस। यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा माइनस करेंगे,
7 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 5। तो इसको एक्यूमुलेटर में सेव कर देंगे, ठीक है। एक्यूमुलेटर में ऑलरेडी सेव होता है सब्ट्रैक्शन से। तो यहाँ पे ये आ गया आपका 5 ना। उसके बाद हमें काउंटर ले लेंगे। यहाँ पे काउंटर क्या करेगा, जितनी बार आप सब्ट्रैक्शन करोगे उतनी बार उसको इंक्रीमेंट करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक काउंटर ले लेंगे बी। एक बार हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन किया तो 1 से इसको बढ़ा दिया, ठीक है। अब वापस से हम चेक करेंगे। अब वापस हमको क्या करना है, 5 - 2 करना है। ये कब तक करते जाना है, जब तक आपका डिवाइजर डिविडेंड से छोटा नहीं हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे आप वापस चेक करेंगे 0.5, मेरे एक्यूमुलेटर में भी 0.5 है, राइट। एक्यूमुलेटर में क्या 5 है, क्या 5 इज ग्रेटर देन 2? यस। तो हम इसको वापस से सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे होगा a इज इक्वल टू 5 माइनस 2। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3। और यहाँ पे एक बार सब्ट्रैक्शन के, इसलिए मैं यहाँ पे b की वैल्यू को 1 से बढ़ा दूंगा ना। उसके बाद वापस से हम कंपेयर करेंगे कि क्या मेरे डिविडेंड की जो वैल्यू है वो बड़ी है डिवाइजर से। यस, बड़ी है। तो यहाँ पे वापस सब्ट्रैक्शन होगा तो a इज इक्वल टू 3 माइनस 2। यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1 ना। वापस सब्ट्रैक्शन किया तो यहाँ पे b की वैल्यू को 1 से बढ़ा दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब वापस से चेक करेंगे कि 1 इज ग्रेटर देन 2 नहीं है, राइट। तो यहाँ पे अब सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे जितनी बार आपने सब्ट्रैक्शन किया वो हमने स्टोर किया यहाँ पे बी में। तो ये जो बी की जो वैल्यू होगी ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और यहाँ पे लास्ट में एक ए में क्या बचा है, एक्यूमुलेटर में क्या बचा 1, तो ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम कुछ फॉर्मेट फॉलो करने वाले हैं डिवीजन के लिए। डिवीजन के लिए याद रखना अपने को करना है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए हमको क्या चाहिए, जो हमारा डिविडेंड है उसको हम लोग स्टोर कर देंगे कहाँ पे, एक्यूमुलेटर में। और जो हमारा डिवाइजर है 2, इसको स्टोर करेंगे हम एम में। पहले हम क्या कर लेते हैं, ये जो स्टार्टिंग एड्रेस है 4060। एक और चीज आपको बता दूं, यहाँ पे आप कंपेयर कैसे करोगे कि 072 से बड़ी है। उसके लिए याद करो, मैंने एक इंस्ट्रक्शन बताया था CMPM। तो ये क्या करेगा, जो एक्यूमुलेटर में जो भी वैल्यू रहेगी और एम में जो वैल्यू रहेगी उसको कंपेयर करेगा, ठीक है। कंपेयर कर, अगर कंपेयर में जो आपका एक्यूमुलेटर की वैल्यू एम की वैल्यू से बड़ी रहेगी तो यहाँ पे कैरी सेट नहीं होगा, राइट। लेकिन अगर एक्यूमुलेटर, यहाँ पे देखो ये वाले केस में क्या होगा, यहाँ पे एक्यूमुलेटर की वैल्यू छोटी है और यहाँ की ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, माइनस में आएगा, राइट। कंपेयर में क्या होता है, बेसिकली सब्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे जब आप CMP लगाओगे एम, तो यहाँ पे कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा। जैसे ही कैरी फ्लैग सेट होगा, इसका मतलब क्या हो गया, आपका जो डिवाइजर है, डिविडेंड है, वो डिवाइजर छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन और CMP का यूज करने वाले बेसिकली। और तो पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहला काम हम करेंगे कि अपना जो HL पेयर है यहाँ पे पॉइंट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो एक के बाद जो एड्रेस है एक के बाद एक है, 60, 61, 62, 63। हम यहाँ पे ले लेंगे HL पेयर LXI H, 4060H, ऑलराइट। एंड यहाँ पे आ जाएगा आपके HL पेयर में ये वाला एड्रेस, ठीक है। और इस एड्रेस पे क्या स्टोर है, इस एड्रेस पे स्टोर है 07H। अब लेकिन मुझे क्या चाहिए, 07, जो 7 है हम कहाँ पे स्टोर करें, एक्यूमुलेटर में। हम इसको मूव कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे MOVA, M। जो ये क्या है अपना बेसिकली इनडायरेक्टली M है, राइट। तो M की जो वैल्यू है उसको मूव कर देंगे कहाँ पे, एक्यूमुलेटर में। तो मेरे एक्यूमुलेटर में आ गया है आपका डिविडेंड 07H, ठीक है। अब हम स्टोर करेंगे डिवाइजर। डिवाइजर कहाँ पे, 02 है, राइट, इस एड्रेस पे है। हमको इसको क्या चाहिए, M में चाहिए। 02 हमको कहाँ पे स्टोर करना है, M में। तो हमारे देखो HL पेयर अभी यहाँ पे है, 60 पे है। तो हमको HL पेयर को यहाँ पे लेके आते हैं, वो बन जाएगा ऑटोमेटिक M, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, INXH, H को बढ़ा दिया तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है, ये आ जाएगा 61 पे। एंड यहाँ पे 2, यहाँ पे देखो मेरे M में आ चुका है 02 और मेरे एक्यूमुलेटर में आ चुका है 07। नाउ व्हाट, नाउ ये वाला प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो इसके बाद p की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे कि क्या जो मेरी डिविडेंड की वैल्यू है वो डिवाइस से बड़ी है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम करेंगे बेसिकली SUB सब्ट्रैक्ट। लेकिन उसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कितनी बार सब्ट्रैक्शन करना है उसके लिए काउंटर बना लेते हैं। और एक और चीज़ करना पड़ेगा अपने को। नहीं, काउंटर की जरूरत नहीं, वैसे तो ये कंपैरिजन के लिए हो जाएगा। अपने को एक काउंटर ये वाला बनाना पड़ेगा जो काउंट करेगा कितनी बार सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे हम ले देते हैं MVI P, 00H, ये हमारा काउंटर रहेगा, ठीक है। 00H, ऑलराइट। सो यहाँ पे हम करेंगे अब सब्ट्रैक्शन SUBM। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, A की वैल्यू में से
ए की वैल्यू में से एम की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, राइट। में यहाँ पे क्या होगा 07 माइनस 02 होगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा 05H। फिर इसके बाद कंपेयर होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे CMPM, मतलब एक्यूमुलेटर की जो वैल्यू अब क्या है यहाँ पे 05 है, एक्यूमुलेटर की वैल्यू सब्ट्रैक्ट होने के बाद 5 हो गई, और M की वैल्यू क्या है, M की वैल्यू अभी भी 2 है। तो क्या मेरा जो एक्यूमुलेटर की वैल्यू है यहाँ पे कंपेयर होगा 5 से बड़ी है, अगर 5 से बड़ी रहेगी तो यहाँ पे कैरी में क्या होगा 0 सेट होगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन होता है, राइट। यहाँ पे क्या होगा 5 - 2 होगा, 5 - 2 अगर रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पे कैरी सेट नहीं होगा। कैरी कब सेट होगा, जब रिजल्ट माइनस आता है, क्योंकि यहाँ पे बोरो लेते हैं तो बोरो में कैरी सेट हो जाता है। ऑलराइट, यहाँ पे कंपेयर होगा, तो कंपेयर होगा, यहाँ पे कंपेयर होने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे INR। एक्चुअली इंक्रीमेंट पहले ही करना चाहिए था सब्ट्रैक्शन के, यहाँ पे देखो हम लोग कंपैरिजन के पहले इंक्रीमेंट करते थे, तो यहाँ पे हम इंक्रीमेंट पहले करेंगे INRB, ठीक है। तो यहाँ पे B की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी क्या 01, क्योंकि एक बार सब्ट्रैक्शन किया। उसके बाद यहाँ पे आपको चेक करना है कि क्या यहाँ पे कैरी सेट हुआ है क्या, तो जंप इफ नॉट करिए, अगर कैरी सेट नहीं है तो वापस से हमको क्या करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है। वापस से हमको क्या करना है, एक्यूमुलेटर की वैल्यू में से M की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, उसके बाद वापस से इंक्रीमेंट करना है, वापस से कंपेयर करना है। तो यहाँ पे देखो ये तीनों वापस चलेंगे, हमको पता है कि ये तीन चीज वापस होने वाली है, राइट। सब्ट्रैक्शन, फिर इंक्रीमेंट, फिर इसके बाद कंपेयर, फिर सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, कंपेयर। कब तक करना है हमको, जब तक ये कैरी सेट नहीं हो जाता। तो यहाँ पे लिखेंगे जंप इफ नॉट कैरी, कहाँ पे जंप करना है हम लोग को, अप साइड, यहाँ पे। ऑलराइट, ये बार बार कब तक चलेगा, ये यहाँ पे देखो जैसा एक्सप्लेन किया यहाँ तक चलेगा 3 बार, ठीक है। 3 बार चलेगा, उसके बाद ये क्लोज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लास्ट वाला हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 - 2 होगा, सॉरी 3 - 2 होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे एक्यूमुलेटर की वैल्यू यहाँ पे 3 है और -2 होगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 1। नाउ यहाँ पे ये हो जाएगा 3, इस पॉइंट पे देखो B की वैल्यू हो जाएगी 3, और उसके बाद यहाँ पे देखो कंपेयर होगा, यहाँ पे अब A की वैल्यू कितनी है 1 है, राइट। A की वैल्यू 1 है और यहाँ पे M की वैल्यू कितनी है 2 है, तो क्या 1 इज ग्रेटर देन 2, नहीं। तो यहाँ पे 1 - 2 होगा तो कैरी सेट हो जाएगा, तो यहाँ पे कैरी सेट होगा, और यहाँ पे जंप इफ नॉट कैरी, अगर कैरी नहीं आता तो जंप करता, उसके बाद ये लूप यहाँ पे रुक जाएगा। ऑलराइट, हमारे पास देखो एक्यूमुलेटर में क्या आ गया है, रिमाइंडर आ चुका है, और रजिस्टर B के अंदर हमारा क्वेश्चन आ चुका है ना। उसके बाद बोल रहा है कि क्वेश्चन एंड रिमाइंडर 406 and divisor 4061 store the quotient and remainder in the next two consecutive memory location। 6 1 के बाद, ठीक है, 6 1 के बाद यहाँ पे जो भी मेमोरी लोकेशन है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन स्टोर करो, यहाँ पे रिमाइंडर स्टोर करो। तो यहाँ पे क्वेश्चन स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, HL पेयर अभी हमारा यहाँ पे है, तो इसको यहाँ पे लेके आते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे INXH। तो हमारा HL पेयर आ चुका है यहाँ पे, ठीक है, 62 पे, और उसके बाद यहाँ पे अभी कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे हम स्टोर कर देंगे क्या, यहाँ पे ये मेरा M है, राइट, इसमें स्टोर कर देंगे हम B। यहाँ पे क्या स्टोर करना है, क्वेश्चन, तो क्वेश्चन किसके अंदर है, रजिस्टर P के अंदर, तो हम लिखेंगे यहाँ पे मूव M, B। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 03H, राइट ना। उसके बाद क्या बोला है, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे हमको स्टोर करना है रिमाइंडर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वापस से हमको क्या करना है, HL पेयर यहाँ पे, तो यहाँ पे लेके आते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे INXH, और हमारा HL पेयर अब आ चुका है 63 पे, लेकिन यहाँ पे भी कुछ नहीं है, राइट। फिलहाल के यहाँ पे कुछ नहीं है, बट ये हमारा M बन चुका है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब जो मेरा एक्यूमुलेटर की वैल्यू है रिमाइंडर, वो कहाँ पे, एक्यूमुलेटर में, इसको मूव कर देंगे हम MOV M, A। तो यहाँ पे आ जाएगा 01H, और उसके बाद हम लिखेंगे HLT। ऑलराइट, सो फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोगों ने सक्सेसफुली डिवाइड भी कर दिया। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, a block of data is stored from memory location 6001 and the length is stored in 600। obviously block of data दिया है, ठीक है, और उसका लेंथ भी दिया रहेगा कहीं ना कहीं। तो block of data stored from memory location 6001, यहाँ से देखो स्टार्ट हो रहा है मेमोरी लोकेशन, और उसका जो लेंथ दिया है यहाँ पे दिया है, तो मैंने मान लिया 5 है, ठीक है, 5 एड्रेसेस है, ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस है। फाइंड द सम ऑफ सीरीज एंड स्टोर द सम इन C05, मतलब अपने को क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ सीरीज, मतलब 1 से लेके 5 तक एड्रेस पे जितने भी वैल्यूज हैं सबको ऐड करना है, इन सबको ऐड करना है। उसके बाद क्या बोल रहा है, स्टोर द सम इन C050 एंड C051। उसके बाद बोल रहा है जो भी एडिशन का रिजल्ट आता है उसको इन दो एड्रेस पे सेव करो, 50 एंड 51। अब दो एड्रेस क्यों दिया है, क्योंकि जब एडिशन कर रहे हो तो देखो कभी कभी क्या होता है, कैरी जनरेट होता है, तो कभी भी दो एड्रेस दिया तो इसका मतलब कैरी वाला केस अपने को हैंडल करना है, अगर कैरी जनरेट होगा तो नेक्स्ट एड्रेस पे सेव करना है।
तो आपको क्या करना है, देखो सिंपल है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इसको m बनाएंगे, पहले m बनाएंगे इसको, है ना, ये अपना बन जाएगा m बनने के बाद हम इसको मूव कर देंगे a में, नहीं इसको मूव कर देंगे रजिस्टर सी में, क्योंकि ये अपना काम आएगा एज अ काउंटर। इस जो लेंथ है इसको मूव कर देंगे रजिस्टर सी में। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, ये बन जाएगा अपना m, ठीक है, ये बन जाएगा m, इसको हम लोग इसको एडिशन करना है, तो हम क्या करेंगे, मेरे एक्यूमुलेटर के अंदर 00h पहले स्टोर कर लेंगे, फिर इसको m को एक्यूमुलेटर के साथ ऐड कर देंगे, तो a प्लस m हो जाएगा, राइट। यहाँ पे a प्लस m होगा तो 0 प्लस 02 हो जाएगा 02। फिर इसके बाद वापस इस एड्रेस पे, ये एड्रेस का हो गया, इस एड्रेस पे आएंगे, फिर इसके बाद इस एड्रेस को एक्यूमुलेटर के साथ ऐड कर देंगे, तो अभी मेरे एक्यूमुलेटर में क्या 2 है, यहाँ पे 2 + 5 हो जाएगा, राइट, ये जगह 7। फिर इसके बाद इस एड्रेस पे आएंगे, इसको m बनाएंगे, फिर ये क्या होगा, इसकी वैल्यू को एक्यूमुलेटर के साथ ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे होगा 04, तो यहाँ पे 07 है एक्यूमुलेटर की वैल्यू +4, ठीक है, थोड़ी राइटिंग मेरी गंदी है, तो 7 + 4 कितना हो जाएगा 11, 11 नहीं होगा एक्चुअली, आपका हो जाएगा ये b, 0b आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ होने वाला है। ऑलराइट, सो आपको सिंपल है, कुछ नहीं करना है, आपने को यहाँ पे लूप लगाना है और एकदम सिंपल है, LXI करेंगे h, पहले ये वाला एड्रेस स्टोर कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग C00H, तो यहाँ पे HL पेयर में आ जाएगा C00H, और यहाँ पे स्टोर है एक्चुअली C00H पे क्या स्टोर है, यहाँ पे स्टोर है 02H, सॉरी 05H, मतलब लेंथ, ये मैंने माना हुआ वैल्यू है, ठीक है, वो डिवीजन में भी मैंने सब वैल्यूज मानी हुई थी कि 7 और 2 डिविडेंड और डिवाइजर है। उसके बाद क्या करना है हमको, ये देखो इसको स्टोर करना है रजिस्टर सी में, तो हमारा जो ये क्या है m है, राइट, ये बन चुका है m, तो इसको हम स्टोर कर देंगे क्या रजिस्टर में सी में, तो हम लिखेंगे मूव C, m, तो हमारे रजिस्टर सी के अंदर आ चुका है, यहाँ पे रजिस्टर सी के अंदर क्या आ गया है 05H। ना उसके बाद हमको बनाना है इसको m, ठीक है, लेकिन उसके पहले हमारे एक्यूमुलेटर में हम स्टोर कर देंगे 00H, तो यहाँ पे एक्यूमुलेटर में अगर 00H स्टोर करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे MVI A, 00H। अब MVI क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे इमीडिएट डेटा है, राइट, 00 क्या है इमीडिएट डेटा है, तो कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे, आई वाला, मूव का इंस्ट्रक्शन, लेकिन उसमें आई होना चाहिए, तो ये 00H एक्यूमुलेटर में चले जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 00H, ठीक है ना। उसके बाद अब इसको हम बनाएंगे m, ये वाले एड्रेस को हम बनाए m, ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू m में स्टोर करेंगे 02 को, कैसे करेंगे, करंटली ओके, करंटली हमारा जो HL पेयर है यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, इसको लेके आना है यहाँ पे, तो कैसे लेके आएंगे, तो हम लिख देंगे यहाँ पे INXH, तो क्या होगा, एक्यूमुलेटर की जो, सॉरी HL पेयर की जो वैल्यू है 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी, ठीक है, तो अभी क्या था 0 था, अब हो जाएगा 1, ये हम लोगों ने बहुत बार किया, राइट, हर एक क्वेश्चन में ऑलमोस्ट किया है, तो यहाँ पे क्या आएगा 02, और ये बन गया m, देखो मेरे एक्यूमुलेटर में है 0 और मेरे m में है 02, पहला जो एड्रेस की वैल्यू है वो है, सिंपल। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, ऐड m, तो यहाँ पे क्या होगा बेसिकली एक्यूमुलेटर में m की जो वैल्यू है ऐड हो जाएगी, ठीक है, और जो भी रिजल्ट आएगा वो आप, अगर आपको कैलकुलेट करना है कर लेना, लेकिन समझ जाओ एक्यूमुलेटर में m की वैल्यू ऐड हो गई, मतलब ये वाली वैल्यू 02 ऐड हो गई किसके साथ 00 के साथ, ठीक है, यहाँ पे देखो। फिर इसके बाद क्या करना है अपने को, अब ये वाला एड्रेस तो हो गया, अब इस एड्रेस पे आना है, इस एड्रेस पे आना है तो वापस हमको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा वापस से, इंक्रीमेंट करने के बाद इसको जो भी एक्यूमुलेटर में वैल्यू उसके साथ ऐड करना पड़ेगा, मतलब इंक्रीमेंट करके ऐड करना पड़ेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट एड्रेस पे आना है तो वापस से इंक्रीमेंट करके फिर ऐड करना पड़ेगा, फिर इंक्रीमेंट करके ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे बेसिकली लूप लगने वाला है, और लूप कौन से दो इंस्ट्रक्शन पे लग रहा है, यहाँ पे देखो इंक्रीमेंट और ऐड यही हो रहा वाला, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लूप लगा देंगे, तो लूप के लिए यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी काउंटर नहीं लिया वैसे, तो हमको यहाँ पे काउंटर बनाना चाहिए था लूप के लिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको मूव कर देते हैं एक नीचे, यहाँ पे हम लिख देते हैं MVI D, सॉरी लूप के लिए हम लोगों ने काउंटर ऑलरेडी बनाया है, लेकिन एक काउंटर और चाहिए हमको, ठीक है, एक काउंटर हमको चाहिए किसके लिए पता है, कैरी के लिए। यहाँ पे देखो कैरी भी दिया है, तो यहाँ पे इसको 00H अगर कैरी जनरेट होता है तो वो केस भी हैंडल करना है, और यहाँ पे एक केस हम लोगों ने हैंडल नहीं किया है, ठीक है, तो यहाँ पे रजिस्टर B के अंदर आ जाएगा 00H। ऑलराइट, नाउ यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर एडिशन में कैरी जनरेट हो रहा है, ठीक है, अगर कैरी जनरेट हो रहा है तो हमको क्या करना है, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा इसको, ये जो B की वैल्यू है उसको 1 से इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर कैरी जनरेट नहीं हो रहा है तो वो केस में क्या करेंगे, स्किप करेंगे इसको, राइट, यहाँ पे लिखेंगे जंप इफ नॉट कैरी,
इसको हम लोग स्किप करेंगे और स्किप करके हम यहाँ पे चले जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, लूप वाला इंप्लीमेंट करेंगे। तो लूप के लिए हम यूज़ करेंगे रजिस्टर सी। रजिस्टर सी अभी देखो यहाँ पे 5 है, तो इसको 1 से डिक्रीमेंट कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे DCR C, ठीक है। तो यहाँ पे रजिस्टर सी के अंदर आ जाएगा 04H और यहाँ पे हम करेंगे जंप इफ नॉट 0। जब तक रजिस्टर सी की वैल्यू 0 नहीं होती तब तक हम ऊपर जंप करते जाएंगे। तो कहाँ से हमको रिपीट करना है, यहाँ से INX से, ठीक है। तो यहाँ से हमको इंस्ट्रक्शन रिपीट करना है। ऑलराइट, सो दैट्स इट। उसके बाद क्या करना है, तो हमारा जो सम होगा वो कहाँ पे, एक्यूमुलेटर में एट द एंड हमको मिल जाएगा, राइट। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज एंड स्टोर द सम इन C050 एंड C051। उसके बाद बोल रहा है कि हमारा जो सम है उसको स्टोर करना है C050 एंड जो कैरी आएगा उसको स्टोर करना है 51 पे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, अभी हमको देखो यहाँ पे 5, तो बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो एड्रेस है 0 से लेके 5 तक ही है, लेकिन ठीक है 0 से लेके 5 तक है। लेंथ अपने को नहीं पता कितना बड़ा रहेगा, लेकिन ये जो एड्रेस है 5051 ये कुछ और ही मतलब एड्रेस दे दिया है, कंटिन्यूस नहीं एड्रेस है। हम यहाँ पे इंक्रीमेंट करके HL पेयर को यहाँ पे नहीं ला सकते, राइट। तो इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, इस केस में हम क्या करेंगे, ये जो है ना 50 इसको हम लोग यहाँ पे वापस सेट कर देंगे। ये तो अपना काम हो गया, एक्यूमुलेटर में अपने को सब मिल गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो है ना वापस से रन करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, C000 C050 एक्चुअली। यहाँ पे देखो मेरे HL पेयर में अब आ जाएगा C050, ठीक है। मेरे HL पेयर में आ जाएगा C050। अब यहाँ पे क्या वैल्यू है मुझे नहीं पता अभी फिलहाल तो, बट यहाँ पे अपने को स्टोर करना है क्या, जो भी एक्यूमुलेटर में सम आया वो स्टोर करना है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे मूव M, A, ठीक है। तो A की जो भी वैल्यू रहेगी वो स्टोर हो जाएगी कहाँ पे, इस एड्रेस पे, राइट। M की जो भी वैल्यू रहेगी इस एड्रेस पे स्टोर हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है हमको, नेक्स्ट जो एड्रेस है 51 इस पे आना है। तो ये 50 पे है, तो यहाँ पे लिख देंगे INXH, तो ये आ जाएगा कौन से एड्रेस पे, 51 पे, ऑलराइट। ना उसके बाद हाँ हमको क्या करना है, यहाँ पे स्टोर करना है जो भी कैरी की वैल्यू है। कैरी की वैल्यू कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं हम लोग, रजिस्टर बी में। तो यहाँ पे लिखेंगे मूव M A, M, सॉरी B, M, ऑलराइट। तो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा आपका जो भी कैरी की वैल्यू रहेगी। ऑलराइट, दैट्स इट। उसके बाद खत्म। ऑलराइट, सो फाइनली हम लोगों ने खत्म कर दिए हैं 21 प्रोग्राम्स, ठीक है। अगर इतना आपने प्रोग्राम किया तो आपका कॉन्फिडेंस देखो, आपका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी आ जाएगा। लूप कैसे होता है, कंडीशन कैसे इंप्लीमेंट करना होता है, बाकी इवन ऑड ये सब तो आपको पता ही है, ठीक है। तो अगर ये सब चीज़ आ गया तो दैट्स इट, आपका काम हो गया। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है, अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी हेल्प भी किया रहेगा तो इसके लिए एक शेयर बनता है, और यार कमेंट तो ऐसे ही करके जाओगे मुझे पता है, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन बाय बाय।